अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर एवरी वन ऑफ अस। जेट एयरवेज तैयार है फिर से उड़ान भरने के लिए। आई एम वेरी एक्साइटेड। लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। वेलकम अबाउट एवरीवन, मैं दीप्ता और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेट एयरवेज के बारे में। शुरुआत से लेके उसकी डाउनफॉल और कमबैक तक वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे जो आपको जेट एयरवेज के बारे में जान लेनी चाहिए। तो गाइस, जेट एयरवेज बनी थी 1992 में अप्रैल मंथ में, राइट गाइस। और जेट एयरवेज डोमेस्टिकली ऑपरेशनल हुई थी 1993 की मई मंथ में। और इसी तरह कुछ साल चलने के बाद गाइस जेट एयरवेज इंटरनेशनली फ्लाई करना स्टार्ट किया 2004 साल की मार्च मंथ में। और गाइस, इस एयरलाइन की जो पहली इंटरनेशनल जर्नी थी वो रूट थी चेन्नई से कोलंबो तक। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था क्योंकि एम्प्लॉयज़ भी खुश थी, उनको बहुत अच्छे पर्क्स मिल रहे थे काम करने के लिए। कस्टमर्स भी खुश थे क्योंकि उन्हें कम दाम में अच्छे रेट में टिकट्स और अच्छी कस्टमर सर्विस मिल रही थी क्योंकि जेट एयरवेज एक लो कॉस्ट बजट कैरियर था। तो फिर गलती कहाँ कर दी कि एयरलाइन बंद होने के कगार पे आ गई। फाइनली देखते ही देखते 2019 की अप्रैल मंथ से जेट एयरवेज ऑपरेशनल होना पूरी तरह से बंद हो गया क्योंकि वो एयरलाइन पूरी तरह से बैंकरप्ट हो गई थी। तो गाइस, रीज़न एक नहीं बहुत सारे थे क्योंकि प्रॉब्लम रातों रात नहीं आई थी उनके लिए, बहुत पहले से शुरू हो चुकी थी उनकी इश्यूज़। पर जो लोग रिस्पॉन्सिबल थे डिसीजन लेने के लिए, उन लोगों ने सही वक्त पे सही डिसीजन नहीं लिया था। चलिए पहले डिस्कस कर लेते हैं कि जेट एयरवेज आखिर क्यों बंद हुआ था, फिर उसके बाद हम जेट एयरवेज की कमबैक के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहली रीज़न है जेट एयरवेज ने एयर सहारा को ख़रीदा था 2006 साल में $500 मिलियन देके, वो भी कैश में। एयर सहारा के साथ ये डील बहुत ही भारी पड़ी जेट एयरवेज के तब के सीईओ मिस्टर नरेश गोयल को, क्योंकि एयर सहारा को जेट लाइट के नाम से लॉन्च करने के बाद भी मार्केट में एज अ बजट कैरियर वो कंपनी या वो एयरलाइन प्रॉफिट नहीं कमा पाई। और इस लॉस और डेथ के चलते मिस्टर गोयल को ये पूरी जो इन्वेस्टमेंट है वो छोड़ देनी पड़ी। जस्ट लाइक दैट जेट लाइट बंद हो गया। दूसरी रीज़न, उस वक्त क्रूड ऑयल की प्राइस बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही थी और इंडिया, हमारी देश, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में क्रूड ऑयल परचेज़ करती हैं और इंडियन रुपी के भाव बहुत ही कम पड़ रहे थे उस वक्त। नॉट ओनली जेट एयरवेज, उस वक्त हर एक एयरलाइन को, हर एक कैरियर को ये लॉस झेलना पड़ रहा था। बट अमंग देम जेट एयरवेज को सबसे ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा क्योंकि ये कंपनी ऑलरेडी लॉस में चल रही थी। फाइनली 5 अप्रैल को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने भी जेट एयरवेज को ऑयल सप्लाई करना बंद कर दिया कम्प्लीटली, क्योंकि जेट एयरवेज की उधार वाली खाता वहाँ भी खुली हुई थी। एज अ रिजल्ट जेट एयरवेज couldn't fly anymore। तो गाइस, तीसरी रीज़न है मैनेजमेंट के नाम पे मजाक। जेट एयरवेज बहुत ही सक्सेसफुल कैरियर थी, इसको हम लेगेसी कैरियर भी कह सकते हैं। और इतनी बड़ी एयरलाइन को बस एक ही मैनेजमेंट टीम हैंडल कर रही थी जिसके हेड ओनली एक ही इंसान थे, हु वाज मिस्टर गोयल हिमसेल्फ। बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज़ करके ये भी कहा कि मिस्टर गोयल को इतने बड़े एयरलाइन हैंडल करने के लिए एटलीस्ट 2 मैनेजमेंट टीम रखनी चाहिए थी। वैसे तो SBI बैंक की इस कंपनी में 51% की शेयर थी, मिस्टर गोयल के पास 24% की शेयर थे, एतिहाद एयर के पास 12% की शेयर थी और पब्लिक शेयर्स थे 13%। जाहिर है मिस्टर नरेश गोयल कंपनी के हेड थे, उन पे ये भी इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने गलत फाइनेंशियल डिसीजन लिए और वो जो डिसीजन लेते थे वो ट्रांसपेरेंट भी नहीं थे। मतलब उनके डिसीजन को सही या गलत बताने की पावर किसी और में नहीं थी। तो गाइज़, चौथी रीज़न है कोई इन्वेस्टर ना मिलना। जब मैनेजमेंट को ये अंदाज़ा होने लगा कि कंपनी अब बहुत जल्द बंद होने वाली है तो इमरजेंसी में उनको $4 मिलियन
चाहिए थे कंपनी को बचाने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली जेट एयरलाइन को तब कोई भी स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर नहीं मिले, which led them to suspend all the flight operations. And guys, my last point is market को seriously ना लेना. As we all know, एविएशन इंडस्ट्री की मार्केट बहुत ही ज़्यादा कम्पिटिटिव है, राइट? हर एक एयरलाइन की यही कोशिश होती है कि किस तरह से और भी ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया जाए, isn't it? स्पेशली लो बजट कैरियर्स में तो बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन रहती है। वो हर वक्त यही कोशिश करते रहते हैं कि कम पैसे में किस तरह से टिकट्स भी दिया जा सके और अच्छी कस्टमर सर्विस भी दे सके वो। क्योंकि जेट एयरवेज ऑलरेडी सक्सेसफुल थी तो मैनेजमेंट शायद कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे। कंटिन्यूअसली कई साल तक नुकसान झेलने के बाद भी जेट एयरवेज अपने एम्प्लॉयज़ को वो सारे पर्क्स देते रहे। अगर वो ना भी प्रोवाइड करते इतने सारे एम्प्लॉयज़ को तो शायद कुछ हद तक कॉस्ट कट हो जाते। आई एम नॉट सेइंग कि इससे उनकी जो डेथ थी वो सारी मिट जाती, पर ऑफ कोर्स कोई स्ट्रैटेजिक प्लान उन्होंने ऑफ कोर्स नहीं लिया था, क्योंकि एम्प्लॉयज़ के साथ साथ कस्टमर्स को भी वो सेम फैसिलिटीज़ ही प्रोवाइड कर रहे थे। और जो कंपनी बैंक्रप्सी के कगार पे है, ऑफ कोर्स द कंपनी डजंट हैव दैट स्ट्रेंथ टू बेयर ऑल दिस एक्सपेंसेस, राइट? कब तक चलती ये सब? एक ना एक दिन तो कंपनी को गुड बाय बोलना ही था ना। एंड फॉर जेट एयरवेज the date was 17th of April 2019. फ्लाइट S2 3502 ये फ़्लाइट जेट एयरवेज़ की आखिरी फ़्लाइट थी जो अमृतसर से मुंबई तक ट्रैवल किया। एंड आयरनिकली ये फ़्लाइट जेट लाइट की या फिर एयर सहारा कह लीजिए, उसकी बोइंग 737 फ़्लाइट थी। तो गाइज़, अब तक हम डिस्कस कर रहे थे कि जेट एयरवेज़ बंद क्यों हो गई थी, पर अभी हम फोकस करते हैं ऑन द गुड न्यूज़ विच इज़ द कम बैक ऑफ जेट एयरवेज़। फाइनली कलरॉक कैपिटल और मुरारी लाल जलान के जो ग्रुप है उन्होंने जेट एयरवेज़ को ख़रीद लिया है और अब वो जेट एयरवेज़ के मालिक हैं। एज ऑफ नाउ द प्लान इज़ कि नेक्स्ट 6 to 7 मंथ्स में जेट एयरवेज़ दोबारा फ्लाई करना स्टार्ट करेगी, विच मीन्स अ मेजर ड्राइव फॉर रिक्रूटमेंट्स, राइट गाइज? मैं यहाँ आपके साथ ऑफिशियल लेटर शेयर कर रही हूँ। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। ये लेटर जेट एयरवेज़ के ऑफिशियल्स के तरफ से हैं। सो जेट एयरवेज़ पहले जैसी थी उसे वैसे ही ऑपरेशनल किया जाएगा। मतलब जेट एयरवे एक इंटरनेशनल फ़्लाइट थी, लॉन्ग हॉल फ़्लाइट थी और उसे एज अ इंटरनेशनल कैरियर ही यूज़ किया जाएगा। तो गाइज़, जेट एयरवेज़ की कमबैक हम सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखती है, द एम्प्लॉयज़ और द एस्पायरेंट्स एज वेल एज फॉर द कस्टमर्स। क्योंकि गाइज़, एक एयरलाइन की ऑपरेशनल होने का मतलब मार्केट में कंपटीशन बढ़ना, विच लीड्स टू बेटर कस्टमर सर्विस और न्यू रिक्रूटमेंट्स, मतलब और भी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट्स, राइट गाइज? सो येस, दैट्स ऑल फॉर द डे गाइज। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इसी तरह की एविएशन से रिलेटेड न्यूज़ जानना है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और शेयर ज़रूर कर देना एज मच एज़ पॉसिबल। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की यूज़फुल वीडियोज़ के साथ आप लोगों को अपडेट करती रहती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।